हेलो प्यारे दोस्तों, आज देखेंगे हिंदी कक्षा 10 का धनुष से भंग देखेंगे। धनुष का भंग कैसे हुआ, यानी धनुष से कैसे तोड़ी गई। ठीक है, तो हम देखेंगे। उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भंग। यानी मन रूपी उदयाचल पर्वत पर भरत आने राम जैसे बाल सूर्य उदित हुआ। राम जैसे रघुबर रूपी बाल सूर्य उदित हुआ। और क्या, संत रूपी सरोज, यानी संत रूपी सरोज कमल, सरोज में कमल, विकसित होते ही यानी खिलते ही नेत्र रूपी भौरे खुश हो गए। फिर क्या कर देंगे। निरपन्न केरी आशा निसनासी, यानी निरपन्न मिश्र राजा कि क्या होता है, राजाओं के बाल सूर्य उदित होते ही राजाओं के जो सपना थे, रात्रि रूपी सपना जो थे कि उसका क्या हो गया, नष्ट हो गया। वचन नखत अवलीन प्रकाशी, और जो वचन थे नक्षत्र मिस तारे, अवली में समूह, न प्रकाशी, और जो उनके बात कर रहे थे आपस में, ठीक है, बात कर रहे थे, वह बात करना जो समूह में बात कर रहे थे नक्षत्रों के, अब उनका बात करना क्या हो गया, बंद हो गया। अर्थात प्रकाश रूपी क्या हुआ, बात करना बंद हो गया। फिर मानि महिम कुमुद समुचाने, कपटी कूफ उलुख लुकाने, यानी जो महिम मतलब राजा, जो अपने आप को अभिमानी राजा से कुमुदनी समुचाने, यानी कुमुदनी का फूल जिस प्रकार से सूर्य के उगते ही छुप जाता है, उसी प्रकार से वका के वहाँ के राजा भी क्या किए कि कुमुद समुचाने लगे, यानी वो भी क्या किए, छुप गए। कपटी धूप उलख लुकाने, और क्या, धूप और कपटी जो राजा थे, यानी प्रभु के उदित होते ही सभी लोग का के भाग ले, यानी शांत हो गए, मौन हो गए, ठीक है, लुका गए। फिर क्या, भये विशोक को कमुनि देवा, यानी मुनियों, ऋषि मुनि और देवता जो अब विषभोर थे, जो चिंतित थे और जो चकवा चिंतित थे, अब विषभोर मुक्त हो गए, यानी चिंता से मुक्त हो गए। बरस ही सुमन जनाओ ही सेवा, और सुमन में पुष्पों से बरसात करके प्रभु की सेवा की। फिर क्या कहे, गुरु पद बंद सहित अनुरागा, यानी गुरु के चरणों की वह बड़े प्रेम से वंदना की। राम मुनि ही सन आयुष मांगा, और सभी मुनियों से उन्होंने प्रभु ने आज्ञा मांगी। फिर क्या, सहजी चले सकल जग स्वामी, यानी फिर क्या, सहजी चले, बड़े ही मृदुल भाव से प्रभु चले, ठीक है, चले सकल जग स्वामी। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी शकल कैसी लग रही है, हाथियों के समान उनकी शकल लग रही है। मंत मंजू वर कुंजर गामी, और क्या, मत मंजू वर कुंजर गामी, और उनका जो है बड़े ही सुंदर, मंजूमिस क्या होता है, सुंदर होता है, मंजूमिस होता है सुंदर। मंजूमिस बेटा क्या होता है, सुंदर। और क्या होने लगा, ठीक है, चले जब स्वामी, ठीक है, रामचंद्र जब चले तो वहाँ क्या हो गया, मंजू वर कुंजर गामी, और वहाँ के मंत मंजूर जो बड़े ही सुंदर, क्या, नर भर के जब चले प्रभु, तो क्या हुआ, हाथी के सी चाल से स्वाभिमान से चले, तो रामचंद्र जी के चलते ही वहाँ के जो थे नर नारी क्या हुए, सुखी हो गए। कैसे हो गए, सुखी हो गए। और क्या, फिर क्या, चलत राम सब पूर नर नारी पुलक पूर तन भय सुखारी, और वहाँ के सभी नर नारी जो वहाँ पे नर नारी सभा में उपस्थित सभी लोग क्या हो गए, सभी लोग बड़े ही खुश हो गए। फिर क्या, बंदी पितर सूर सुकृत समारे, और अपने पितरों को सुमिर रहे हैं प्रभु, जो कुछ पुण्य उपाऊ हमारे, अगर मैं कुछ भी पुण्य किया हूँ तो हमें क्या कीजिएगा, इस
धनुष को तोड़वा दीजिएगा। ठीक है। तो शिव धनु मृणाल की नाई, अगर मैं कुछ भी पुण्य किया हूँ तो जिस प्रकार से पुष्प की डंडी टूट जाती है उसी प्रकार से शिव की धनुष, शिव भगवान की धनुष हे गणेश गोस्वामी तोड़वा दीजिएगा। इसी के साथ मैं फिर कल अगला अध्याय देखेंगे, हम अगले ब्लॉक में देखेंगे। एक बार फिर से जान लीजिए कि क्या इसकी व्याख्या है, एक शब्दों में सुन लीजिए। सुनिए। मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रघुबर रूपी बाल पतंग उदित हुआ। संत रूपी कमल विकसित होते ही ठीक है, लोचन रूपी भौरे यानी भौरे हर्षित हो गए। फिर क्या, और जो राजाओं के, अब देखिएगा इसमें क्या व्यर्थ है, जो राजाओं की निरपन्न केरी आशा निसनासी, यानी राजाओं की आशा रूपी जो रात्रि थी उसका क्या हो गया, नष्ट हो गई वह। और सभी जो आपस में बात, औली में समूह होता, नखत में नक्षत्र प्रकाशी, और उनके जो बात कर रहे थे आपस में उनका भी क्या हो गया, वो अप्रकाशमय हो गए, अर्थात मौन हो गए। मानी महिम कुमुद समुचाने, और जो महिम जो अपने आप को ज़्यादा लगाते थे राजा के, मैं राजा हूँ, कुमुदनी की फूल की तरह समुचाने लगे। और जो कपटी राजा थे उल्लू लुकाने, और उल्लू की तरह जिस प्रकार से सुबह होने से उल्लू इधर उधर लुकने लगता, बैठने लगता, इस प्रकार के उसी प्रकार से कपटी राजा लुकाने लगे। और क्या, मुनि देवता जो अब विषभोर मुक्त हो गए, मुनि देवता और कोक में चकवा पक्षी विषभोर मुक्त हो गए, और प्रभु के पुष्पों से वंदना की, सेवा की, और प्रभु ने गुरु की चरणों की वंदना की, और सभी ऋषियों से आज्ञा मांगी। सहजी चले सकल जग स्वामी, और सहजी भाव से जब चल रहे हैं प्रभु, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हाथियों की बल की तरह चल रहे हैं। मत मंजू वर गोस्वामी, बड़े स्वाभिमान के साथ मंजू, बड़े सुंदर ईश्वर में प्रभु गुंजरगामी प्रभु जी चल रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, चलत राम सब पुर नर नारी, और जब प्रभु चल रहे हैं, जब धनुष के पास पहुंचने वाले हैं, तब क्या वहाँ के जो जनकपुर के जो सभी नर नारी थे बड़े ही खुश और बड़े ही आनंदित हो गए। और प्रभु ने अपने पितरों की, और प्रभु ने अपने बुजुर्गों को, अपने पितरों को याद किया, सुमरा, कहा कि अगर मैं कुछ भी पुण्य किया हूँ प्रभाव हमारे, कुछ भी मेरे पुण्य का प्रभाव हुआ है, तो जिस प्रकार से जिस प्रकार से कमल की फूल की डंडी टूट जाती है, उसी प्रकार से शिव भगवान का धनुष टूट जाए। हे गोस्वामी ऐसी कृपा हमारे पे, हे गणेश स्वामी हमारे पे ऐसी कृपा कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगला पद जो है, राम ही प्रेम सहित लखी सखिन समीप बुलाई, और सीता मातृ सने बस वचन कही बिलखाई, यानी सीता माता के जो हैं राम ही प्रेम समेत लखित सखिन समीप बुलाई, यानी जो सीता जी की माता जी हैं वो अपने सखियों के अपने पास बुलाई, और वह कहती हैं कि यहाँ पे जो सभी लोग बैठे हैं क्या तनिक भी समझ नहीं है, सीता मातृ सने बस वचन कही बिलखाई। ठीक है ना, और सीता के लिए वचन कह के वह बिलख रही हैं कि कोई यहाँ पे कोई मने करने वाला इस सुकुमार बालकों को नहीं है। अब इसके कल देखेंगे इस अगले अध्याय में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।